हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोग के सामने आज केमिस्ट्री का जो फर्स्ट यूनिट है वो शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो सिलेबस था आपका केमिस्ट्री जो अप्लाइड केमिस्ट्री है उसका हम प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम पूरा अच्छा से डिटेल से डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज जो है वो हम यूनिट नंबर फर्स्ट जो यूनिट फर्स्ट है वो शुरू करने वाले हैं। और जो यूनिट फर्स्ट में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग में आपको हम ये पढ़ाने वाले हैं। इसमें दो पोर्शन है आपका, एक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा है आपका केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो अभी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब कि एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पोर्शन मतलब कि इसका फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब कि हम लोग जो है जो एटम है उसका पूरा स्ट्रक्चर का स्टडी करने वाले हैं। मतलब कि एटम का अंदर का पार्ट जो है किसी का, जैसे बॉडी स्ट्रक्चर होता है तो बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब इंटरनल जितना भी पार्ट है सब ऑर्गन के बारे में कौन सा किस शेप का है सब स्ट्रक्चर देखते हैं, कौन कहाँ पे है सब देखते हैं। इसी तरह से एटम के अंदर जो आपका पार्टिकल होते हैं, जैसे में जो भी आप जानते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इनका जो मतलब कि लोकेशन है या कैसे रहते हैं, किस अवस्था में है, वो सब हम लोग इसके इस चैप्टर में ही देखेंगे। ठीक है, तो क्या है कि जो एटम के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, तो देखिए जो एटम है एटॉमिक थ्योरी आपका एटॉमिक थ्योरी एटॉमिक जो थ्योरी था वो आपका जो दिया गया था एटॉमिक थ्योरी वो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था, वो 1808 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, तो ये जो एटॉमिक थ्योरी दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा, ये जो बताए थे कि किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको एटम बोलते हैं। ठीक है, तो एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम बोलते हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है उसको एटम बोलते हैं। ठीक है, तब देखते हैं कि क्या बताया था इनका थ्योरी के अनुसार क्या था। पहला पॉइंट क्या बताया आपको कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मतलब कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर को क्या बोलेंगे हम लोग? एटम बोलेंगे। ठीक है, पहला कंडीशन ये है। फिर बताया गया था इनका एटॉमिक थ्योरी के अनुसार कि जो आपका एटम है वो एटम जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है ना, मतलब कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, अब इससे छोटा किया नहीं जा सकता है। ठीक है, यानी कि फर्दर इसका अगर बोलें कि फर्दर जो होगा फर्दर कांट बी डिवाइड। ठीक है ना, और इसको फिर ब्रेक नहीं किया जा सकता है इसके अलावा। ये बहुत सबसे छोटा पार्ट है। ठीक है, मैटर का। फिर है इनका थ्योरी के अनुसार कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, कोई भी जो एलिमेंट होता है जब जो रिएक्शन करता है तो जो रिएक्शन जो पार्टिसिपेट करता है वो आपका एटम ही करता है। तो एटम ही करता है मतलब कि एटम टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन, एटम टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, शॉर्ट में लिखे है रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा ये रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो एटम ही आपका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन बताया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम मैटर होता है, उसी को बोलते हैं एटम। फिर हो गया कि फर्दर इसका डिवाइड नहीं किया जा सकता है। फिर बता रहे हैं कि जो एटम है वो टेक्स मतलब कि केमिकल रिएक्शन में ही यही पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और क्या है कि किसी जैसे डिफरेंट एलिमेंट की बात है, जैसे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, अगर ये बोलेंगे कि O2 बोलते हैं अगर, तो ये क्या है ना कि आपका ये तो एटम था लेकिन ये मॉलिक्यूल बोलेंगे, क्योंकि अगर एक से ज्यादा एटम मिलता है तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन क्या है? मॉलिक्यूल। ये क्या है? एटम। ठीक है, इसी तरह से अगर बोलते हैं तो आपको बता दिए कि अगर एक से ज्यादा अगर एटम मिलता है तो मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। जैसे में अगर O3 बोलेंगे, ओजोन जो होता है इसमें 3 एटम मिला हुआ ऑक्सीजन का, तो ये भी एक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब देखिए और क्या बताया गया था। जैसे ये हो गया तो आप देखते हैं कि जैसे H2O है, तो इसमें क्या है कि ऑक्सीजन का एक एटम है और हाइड्रोजन का 2 एटम, तो ये एक कंपाउंड बना दिया है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट मिला है ना। डिफरेंट हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का आपका कितना है? 1।
तो ये जो है आपका ये एक कंपाउंड है, यानी कि डिफरेंट रेशियो मिला हुआ है, मतलब हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 1, तो ये कंपाउंड बनाया। ठीक है, तो ये चीज है पूरा, मतलब कि एटम क्या होता है, फिर बता दिया आपको मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम के बारे में पहले ही बता दिए, फिर बता रहे कंपाउंड कैसे बनता है। ठीक है, तो ये बताएं, पहले ये चीज देखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, जो कि एटॉमिक थ्योरी जो दिया गया था। एटॉमिक थ्योरी में जो है आपका ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट को ही बोलते हैं एटम, और एटम जो होता है फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। फिर बताया कि एटम टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब कि केमिकल रिएक्शन में ही एटम ही पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, ये है पूरा आपका। अब देखिए आगे क्या होता है कि देखिए एक यहाँ पे भी आपको बताया कि स्मॉलेस्ट पार्ट विच कांट बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट विच कांट बी फर्दर डिवाइडेड, मतलब कि वो दोबारा फिर और ब्रेक नहीं किया जा सकता, उसी को बोलते हैं एटम। ठीक है, ये इनका थ्योरी के अनुसार ऑब्जर्वेशन था, पूरा एटॉमिक थ्योरी दिया गया था आपको जॉन डाल्टन के द्वारा 1808 में। ठीक है, तो अब देखते हैं थोड़ा सा आगे कि क्या है। ठीक है, तो आपका आगे के लिए अब देखते हैं कि इतना तो जॉन डाल्टन साहब ने बोल दिए। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे इसके ऊपर रिसर्च और शुरू हो गया। ठीक है, अब जब शुरू हो गया रिसर्च, तो इसके अंदर में देखा जाएगा कि इसके अंदर में क्या क्या होता है। ठीक है, क्योंकि नाम ही है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो एटम के अंदर के इनसाइड का स्टडी करेंगे। ठीक है ना, इनसाइड में क्या होता है, कौन कौन सा पार्टिकल होता है। टॉपिक है आपका कंपोजिशन ऑफ एटम, ये जो आपका कंपोजिशन ऑफ एटम है। ठीक है, तो आपका टॉपिक जो है यहाँ पे आपका है कंपोजिशन ऑफ एटम, मतलब कि कंपोजिशन ऑफ एटम का मतलब अगर वो पार्टिकल है, ठीक है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है कुछ किसी न किसी चीज से तो बना होगा ना, वो किसी न किसी चीज से तो मिलकर बना होगा ना एटम। तो एटम का तो जो कंपोजिशन है आपका, तो उसी का बात करते हैं। तो एटम जो बना हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं, एटम के अंदर ही होता है। फिर दूसरा पार्टिकल जो है आपका प्रोटॉन है, फिर तीसरा पार्टिकल जो है आपका न्यूट्रॉन है। यानी कि जो एटम है, जो एटम के अंदर जो पार्टिकल है वो ये 3 बेसिकली पार्टिकल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी होता है, लेकिन वो सब पार्टिकल इसी से मतलब डिराइव होता है, जैसे न्यूट्रॉनो हो जाएगा, मेसन्स होगा, ये सभी पार्टिकल होता है। लेकिन बेसिक जो होता है इसी को बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। ये जो आपका है तीनों, ये जो तीनों है ना आपका, इसको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। इसको है, इसी को बोलते हैं आपका फंडामेंटल पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसको? फंडामेंटल पार्टिकल। फंडा, ठीक है, मेंटल पार्टिकल, इसको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक है, एटम का फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसी को बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, ये बोलते हैं इसको। कभी ये मत समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन मतलब कि एटम को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनता है, नहीं, ये कहना सही नहीं है। इसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि एटम तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता ही है, लेकिन एटम कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा तो कुछ न किसी चीज से तो मिल कर बना होगा। तो बता रहे हैं कि एटम की इनसाइड में आपका ये जो है तीनों पार्टिकल, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये होते हैं, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं इसी को। यही है आपका फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, फंडामेंटल जो टर्म होता है, इसका मतलब फंडामेंटल है, आप इस पर रिसर्च मत कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन होता है तो होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, ये एक कोई लॉजिक नहीं होता इसके पीछे। आपका लॉजिक ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का देखे हो नहीं देखो, ऐसा नहीं, ये सब नॉनसेंस क्वेश्चन है। ठीक है, आपको फंडामेंटल चीज को सीधे दिमाग में रट लिया जाता है कि हाँ ऐसा होता है तो होता है, बस। ये रिसर्च जैसे पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही होता है, हर कोई जानता है ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। तो आप देखने की कोशिश मत कीजिए, ज्यादा साइंटिस्ट बनने का कोशिश मत कीजिए। जितना जरूरी है उतना पढ़िए आराम से, और एग्जाम में लिखिए और नंबर लाइए और पास कर जाइए। बस दिमाग जो फंडामेंटल है उसको आप फिक्स करके रखिए। फंडामेंटल पर क्वेश्चन नहीं किया जाता, फंडामेंटल को ऑटोमेटिक याद कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज है, इसीलिए बोलते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक है, चलिए इतना तक हो गया। देखिए इसका मतलब आपको सब समझा दिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर 3 पार्टिकल होगा, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, ये तीनों पार्टिकल हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसा जब हो गया, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये तो पार्टिकल्स है। लेकिन अब देखते हैं थोड़ा सा कि ये जो है ना, ये पार्टिकल,
इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, और इसका डिस्कवरी तो कोई ना कोई किया होगा, इस पर रिसर्च तो चला होगा, तब तो आया होगा ना। हाँ, तो रिसर्च चला था, ठीक है ना। तो अब चलते हैं आगे आपका, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि फंडामेंटल ऑफ मॉडर्न पिक्चर ऑफ एटम, फंडामेंटल ऑफ मॉडर्न पिक्चर ऑफ एटम एक्चुअली लीड बाय जे थॉमस एंड रदरफोर्ड। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा मॉडर्न पिक्चर ऑफ एटम, जो अभी तक पढ़ रहे हैं ना, एटम का स्टडी जो कर रहे हैं, जो एटम का जिस तरह का बिहेवियर हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, उसका कंपोजिशन जो देख रहे हैं, उसका जो कंपोजिशन, उसका पूरा जो बिहेवियर देख रहे हैं, उसका जो इजीली स्टडी जो कर रहे हैं, वो ये दोनों साइंटिस्ट का थ्योरी का योगदान बहुत ज़्यादा है, जिनमें एक आते हैं जे थॉमसन और एक आते हैं रदरफोर्ड, ठीक है ना। जे थॉमसन और रदरफोर्ड, ये दोनों साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा मतलब केमिस्ट्री जो है इनका क्या बोलते हैं, इनका जो केमिस्ट्री का जो बेस बोलते हैं, ये दोनों ही साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है बनाने में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज है आपका, तो ये हो गया आपका। अब देखते हैं आगे, आगे जो है आपका हम अब जो बताने वाले हैं वो आपका आगे का स्लाइड में है, ये है इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इसका पूरा हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ई देख रहे हैं, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन को आप ई लिखिएगा वो भी सही है, ठीक है। आप ई लिखिएगा, लिखने का ही तरीका है, सिंबल है, ऐसे डिनोट किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो आप डिनोट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को आप ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है e⁻0, और यहाँ जो है ना इसका नीचे इसको लिखा हुआ लेफ्ट पैर बोल सकते हैं, इसको -1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने का तरीका ऐसा है। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ था, इसमें जे थॉमसन का बहुत बड़ा योगदान होता है। उनके साथ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम क्रूक। क्या नाम था? विलियम क्रूक। दूसरा नाम था जे थॉमसन। ये दोनों जो थे आपका मतलब कि दोनों मतलब साथ में काम किए थे, लेकिन इनमें क्या था कि जे थॉमसन का योगदान बहुत ज्यादा माना जाता है, इसीलिए इनका नाम मतलब कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के नाम में योगदान जे थॉमसन का ज्यादा आता है। इसीलिए बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी करने वाले थे वो हैं जे थॉमसन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है बताते हैं पूरा आपको इसको डिटेल से, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ से मिस प्रिंट हो चुका है, ठीक है, तो इसको हम खुद एक्सप्लेन कर देंगे, आप ध्यान मत दीजिएगा आप थोड़ा सा, ठीक है। आपको पीपीटी में पूरा अच्छा से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए, लेकिन इसको हम आपको अच्छा से जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो देखिए। पहले मतलब कि क्या हुआ था कि ये दोनों जो साइंटिस्ट थे ना, मतलब कि विलियम क्रूक्स एंड जे थॉमसन, इन लोगों ने क्या किया कि एक सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब, देखिए पहले की कंस्ट्रक्शन करने के लिए, माने ऑब्जर्वेशन पाने के लिए ये एक पूरा एक सिस्टम तैयार किया गया है। ये एक सिस्टम है, ठीक है। अब इस सिस्टम कैसे कैसे बना है पहले वो देख लेते हैं, माने एक तरह से कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए ये जो आपका ट्यूब नजर आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये एक ग्लास ट्यूब है, इसी को बोल रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। यही क्या चीज का बना हुआ है आपका सिलेंड्रिकल शेप में, देखिए सिलेंड्रिकल शेप में दिख रहा है, और यही मतलब कैसा हार्ड ग्लास ट्यूब यानी ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। ये पूरा एक ट्यूब है। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, ये एक्सपेरिमेंट जो सिस्टम बनाने के लिए, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहला क्या चीज जरूरी पड़ा हमको, ग्लास ट्यूब की जरूरी पड़ा। अब इसके साथ और क्या पड़ता है, 2 इलेक्ट्रोड की जरूरी होता है, इलेक्ट्रोड का जरूरी होता है, जिसको देखिए ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे है, दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पे है ना, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, और एक देखिए यहाँ पे है वैक्यूम पंप, यहाँ पे वैक्यूम पंप है। अभी सबका काम बताएंगे, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन मतलब एक तरह से इस सिस्टम में क्या क्या कौन कौन सा चीज यूज हुआ है, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है, फिर बाद में बताएंगे किसका क्या काम है। अभी बताना क्या क्या यूज हुआ है, ठीक है। तो पहला है कि ग्लास ट्यूब यूज हुआ है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में है। फिर 2 इलेक्ट्रोड है, एक यहाँ पे है आपका जिसको कैथोड बोल रहे हैं, और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे है जो कि एनोड है, ठीक है। अब देखिए क्या है, फिर एक बैटरी लगा रखी है, देखिए यहाँ पे बैटरी है, प्लस माइनस है ना, तो ये एक बैटरी है, ठीक है। इसको ये जो है हाई वोल्टेज जनरेटर है, मतलब ये बैटरी है जो कि वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज जनरेट करेगा, ठीक है। चलिए आप देखिए कि कनेक्शन कैसे करना है।
ये आपका एक इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड जो भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट है ना, पॉजिटिव का जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव से यहाँ कनेक्ट है, ठीक है। अब देखिए इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है आपका कैथोड से कनेक्ट है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मतलब नेगेटिव जो है पोलैरिटी यहाँ पे आपका कनेक्ट कर दिया, इसका नेगेटिव से नेगेटिव कर दिया, ठीक है। तो ये है आपका कैथोड, इसको बोल रहे हैं कैथोड। एक जो पूरा इलेक्ट्रोड है आपका उसको बोल रहे हैं कैथोड, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है उसको बोल रहे हैं एनोड। एनोड मतलब एक पॉजिटिव है। ध्यान दीजिएगा इस पूरा मतलब ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। मतलब कि एक इलेक्ट्रोड यहाँ है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ, यानी दो इलेक्ट्रोड है। एक सिलेंड्रिकल आपका ग्लास ट्यूब है, ठीक है। अब देखिए एक हाई वोल्टेज सोर्स रखे हैं, हाई वोल्टेज है बहुत, मतलब कि बहुत ज्यादा वोल्टेज है, ठीक है ना। इसमें हाई वोल्टेज की बात कर रहे हैं। ये हाई वोल्टेज क्यों है हम बताएंगे अभी आगे, जब इसका मतलब वर्किंग बता रहे हैं। अभी तो आपको बता रहे हैं कि सेटअप कैसे किया गया है, ठीक है। इसमें क्या क्या जरूरी पड़ा। प्लस में आप देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर ये ट्यूब का जो अंदर है ये लो प्रेशर बनाया गया है, लो प्रेशर जोन बनाया गया है। इसका जो इनसाइड का एरिया है इस सिलेंड्रिकल के अंदर, सिलेंडर जो ट्यूब है इसके अंदर आपका लो प्रेशर जोन क्रिएट किया गया है। अभी लो प्रेशर जोन कैसे क्रिएट किया गया है, आप थोड़ा सा ये तो आपको कंस्ट्रक्शन यहाँ तक समझा दिया, ठीक है। इसमें जरूरी क्या 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 कंस्ट्रक्शन में जरूरी पड़ा मेरे को, एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब, दो इलेक्ट्रोड, बैटरी हाई वोल्टेज बैटरी चाहिए, एक वैक्यूम ट्यूब चाहिए, ठीक है। बाकी और तो कुछ नहीं। मैंने कितना हो गया, एक ट्यूब मान एक हो गया, यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया एक, मतलब दो मिनट ये हो गया, मतलब एक ट्यूब, दो इलेक्ट्रोड, एक हाई वोल्टेज सोर्स, फिर एक आपका यहाँ पे है वैक्यूम पंप। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब ऑपरेशन कैसे करवाते हैं वो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन समझिए कैसे काम होगा। ये हाई वोल्टेज है, ठीक है ना। देखिएगा ऑपरेशन थोड़ा सा समझाने से पहले एक दो फार्मूला लिखेंगे, आप उसको खाली ध्यान से याद रखिएगा, वो कैसे आया क्यों आया। ये धीरे धीरे जब पढ़ाएंगे ना आगे डिटेल्स में, मतलब चैप्टर जैसे बढ़ते जाएगा आपको वो चीज फार्मूला भी आगे मिलेगा। लेकिन अभी हमको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए वो फार्मूला का यूज करेंगे अभी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा देखिए स्कैटरिंग जो होता है, किसी भी लाइट का स्कैटरिंग वो हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है 1/λ⁴। क्या होता है 1/λ⁴, समझे ना। और टेम्परेचर और वेवलेंथ में भी जो रिलेशन होता है, टेम्परेचर में और वेवलेंथ में जो रिलेशन होता है वो भी आपका इनवर्स का रिलेशन है। ये दो चीज खाली आपको हमको कंडीशन खाली ध्यान रखना है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये दो चीज हम यूज करेंगे, ठीक है। ऑपरेशन कैसे ऑपरेट करेंगे, ठीक है। चलिए सेटअप बता दिए थे। अब क्या होता है कि यहाँ से हम ऑन करते हैं, वोल्टेज हाई वोल्टेज है इसको ऑन करेंगे, ठीक है। अब ऑन करिएगा तो बताइए करंट कहाँ से जाएगा, फ्लो करेगा, बताइए। बैटरी लगा रखे हैं तो बताइए बैटरी एक सोर्स है, हाई वोल्टेज है, तो हाई वोल्टेज है तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा ना फ्लो, ठीक है। करंट ऐसे जाएगा, करंट यहाँ आ गया, ठीक है। अब करंट यहाँ आ गया है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ देखिएगा कि लिखा हुआ लो प्रेशर लिखा हुआ। अब लो प्रेशर कैसे क्रिएट किए हैं वो देखिए, यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा हुआ, वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप का ही काम है कि इसमें से जो भी मतलब जितना भी एयर को मतलब एयर इसमें अगर ज्यादा प्रेशराइज होगा तो उसको इसको जो है ना यहाँ पे इसको आप खोल मतलब कि टाइट भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं। अब इससे कंट्रोल कर देंगे इसका प्रेशर, अगर ज्यादा रहेगा तो इसको खोलेंगे, फिर वैक्यूम एयर खींच लेंगे बाहर इससे, ठीक है। पंप आउट कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो धीरे धीरे प्रेशर कम हो जाएगा। इसमें प्रेशर कम करते हैं, ठीक है ना। ये रीजन भी है, ऐसा नहीं है कि ऐसे फालतू का प्रेशर को कम करें, नहीं। एवरी एक्सपेरिमेंट जो भी है यहाँ पे टर्म, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब कहानी। आप खाली इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें लो प्रेशर जोन क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। प्रेशर लो है, ठीक है ना। सप्लाई इधर से दिए, करंट इधर आ गया, ठीक है। करंट आया होगा इधर, तो देखिए इसमें तो गैस है पूरा, है ना, गैस लो प्रेशर में है गैस। तो अब देखिए क्या होगा कि ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा चीज है। देखिए एक चीज और समझिएगा, इसमें प्रेशर इसलिए क्रिएट किया, जैसे कि यहाँ से करंट जाएगा, इस पे हीट होगा मतलब कि जैसे करंट फ्लो करेगा, ये इतना वोल्टेज आप दे रखे हैं कि ये वोल्टेज से करंट जो सप्लाई करेगा, ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड कोई ना कोई मटेरियल का ही बना होगा, मेटल का ही बना होगा। इलेक्ट्रोड
मेटल का ही बनाया जाता है, नॉन मेटल का तो होता नहीं, ठीक है ना। तो इसको इलेक्ट्रोड जनरली मेटल ही रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड को इस इलेक्ट्रोड दोनों इलेक्ट्रोड पर हाई वोल्टेज दे रहा है, हाई वोल्टेज में हाई करंट जाएगा, हाई करंट जाएगा तो ये धीरे धीरे हीट होगा, हीटअप होगा, हीटअप होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा, ठीक है ना। जब टेम्परेचर बढ़ेगा यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है ना। अभी एयर इसलिए लो रखे हैं कि देखिए रेडिएशन जो भी निकलेगा यहाँ से देखिएगा, यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कैथोड से ये जो है ना कैथोड, ये आपका कैथोड से जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोई भी मेटल हीट होता है ना, तो हीट होने के बाद वो जैसी जैसी टेम्परेचर बढ़ाते जाएगा तो रेडिएशन निकालेगा। कितने तरह के रेडिएशन निकाल सकता है, जैसे में देखिए आपका वी ग्योर जानते हो, वी ग्योर GYOR, ये वी ग्योर है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यानी इधर से इधर जाइएगा तो लेमडा का वैल्यू बढ़ता है। इसका मतलब कि जैसे टेम्परेचर हाई टेम्परेचर दे रहे हैं आप, इसको हीट कर रहे हैं, ये भी हीट हो रहा है। जब ये हीट होगा तो रेडिएशन क्रिएट करेगा, मतलब रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए एक ऐसा टेम्परेचर अब आएगा तो इस यहाँ से एक रे निकलेगा, ब्लू रे, जिसको बोलते हैं ब्लू, यानी कि ब्लू इस नेचर का निकलेगा, ठीक है ना। ये है जिसका वेवलेंथ रेड से तो कम ही है, तो पहले यही निकलता है। ऐसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखिएगा तो आयरन को जब हीट करिएगा ना पहले, तो सबसे पहला कलर जो नजर आएगा वो ब्लू आएगा, आफ्टर दैट रेड आता है। उसके बाद देखिए यानी ऐसे पैटर्न में चलेगा, पहले हीट करेगा, इसको छोड़ दीजिए ब्लू ये वाला, ये सब तो मतलब ये आएगा लेकिन इसे पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ से दिखाई देगा, ठीक है ना। ब्लू आएगा, फिर ग्रीन आएगा, फिर येलो आएगा, फिर ऑरेंज आएगा, रेड आएगा, जैसे जैसे आपका ये होगा तो, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाते जाइएगा, समझ गए। तो ये चीज है, दिखेगा ऐसे, ठीक क्या हो गया आपका, यहाँ से ब्लू रे निकलेगा, ठीक है। अभी ब्लू रे निकलेगा तो यहाँ से रेडिएशन निकला है ना, और यही ब्लू रे के हम लोग बोल रहे हैं कैथोड रे। ये जो कैथोड रे लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं हम लोग ब्लू रे के ही कैथोड रे बोल रहे हैं। अभी कैथोड रे यहाँ से स्टार्ट होगा चलना, ठीक है। नेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। ये जो रे है ना, ये जो नेगेटिव चार्ज शो कर रहे हैं, ये सब नेगेटिव चार्ज नेचर का है। ये रे जो है, रे में जो पार्टिकल रेडिएशन हुआ है ना, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अभी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इधर ही जाने वाला है, जो कि पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से निकला है पॉजिटिव पर जाएगा, ये अट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ जाकर, ठीक है ना। आप देखिए हम लोग लो प्रेशर इसलिए किए थे ना यहाँ पे, क्योंकि जब गैस का प्रेशर लो रखिएगा तो गैस का मॉलिक्यूल जो होगा फैल जाएगा, और जब फैल जाएगा तो इधर से जो रे जो आ रहा है, रेडिएट होकर जो आ रहा है रेडिएशन, उसका स्कैटरिंग कम होगा, और जब स्कैटरिंग कम होगा तो वही लाइट दिखेगा। जो लाइट कम स्कैटर होता है वही तो दिखता है। तो देखिए अभी यहाँ पर बताते रिलेशन, ठीक है, ये स्कैटरिंग का रिलेशन। तो हम लोग लो प्रेशर इसलिए रखते हैं ताकि प्रेशर कम करके रखिएगा, तो गैस का जो मॉलिक्यूल होगा पूरा फैला रहेगा इधर से उधर, कोई टच नहीं होगा, ये रे में ज्यादा टच नहीं करेगा। अगर मान लिया इसके रास्ता में गैस मॉलिक्यूल, अगर गैस बहुत प्रेशराइज करके रखेंगे, ठीक है ना, तो मॉलिक्यूल बहुत पास होगा, और पास होगा तो चांस होगा कि इस रे के साथ गैस का मॉलिक्यूल टक्कर जाए, और जब टक्कर जाएगा तो स्कैटरिंग हो जाएगा लाइट का, और लाइट स्कैटर हो जाएगा तो दिखेगा ही नहीं, तो ऑब्जर्व कैसे होगा, ठीक है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लो रखते हैं, ठीक है ना, लो रखते हैं ताकि इसमें जो गैस का मॉलिक्यूल्स है वो पूरा दूर रहे, आराम से रे जो होगा पास कर जाएगा बिना विदाउट स्कैटरिंग, और जो चीज स्कैटर कम करता है वही दिखता है, ठीक है ना। ऐसे भी जानते होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में कि रेड जो होता है डेंजर के रूप में यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो देखिए यहाँ से रिलेशन करके देखिए, वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटरिंग तो कम होगा ना, तो जब स्कैटर ही नहीं कर रहा है तो दिखेगा, डायरेक्ट दिखेगा वो लाइट, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चलिए ये चीज कहानी है पूरा, यानी कि यहाँ से जो रे निकला कैथोड रे, जो कि नेगेटिव चार्ज का नेचर का है, पॉजिटिव पर जाकर टच कर जाएगा। ऑब्वियस है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव चिपक जाएगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। आप लोग का भी ऐसा होता है, सबका होता है, यूनिवर्सल में, पूरा यूनिवर्स में ऐसा बनाया गया है। विदाउट नेगेटिव पॉजिटिव दुनिया नहीं चल सकता है, ठीक है ना। जहाँ पॉजिटिव चार्ज वहाँ नेगेटिव चार्ज, जहाँ नेगेटिव चार्ज वहाँ पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है कि ना, एकदम होगा, काम नहीं चलता, उसमें काम नहीं बन पाता है ना। तो ये चीज पूरा ऑपरेशन था इसका, ठीक है ना। और यही जो कैथोड रे है वो नेगेटिव चार्ज मतलब क्या बोलते हैं नेचर का है,
और यही कैथोड रे को जो मतलब कि इसमें जो रे में जो पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज नेचर का है और इसी को नाम देता है वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इसी का क्या नाम पड़ गया, इलेक्ट्रॉन। तो यही इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, इसका पूरा सेटअप को बोलते हैं हम लोग कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। CRO मत समझ लीजिएगा, ये है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रे है। कैसे प्रोड्यूस हुआ पूरा सिस्टम बता दिए, कंस्ट्रक्शन बताएं आपको, कैसे काम करता है वो बताए, इसमें लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर ही क्यों रखते हैं वो बताए, फिर यहाँ से ब्लू ही लाइट क्यों निकला और कोई किस तरह का कोई क्यों नहीं निकला वो भी बता दिया आपका, सब रिलेशन बता दिए, बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दिया आपको इस सब रिलेशन से। ठीक है, इतना ऐसे नहीं था लेकिन हमको कॉन्सेप्ट थोड़ा डीप बनाना था इसीलिए इसको यूज किए थे। ठीक है, अब ये नहीं कि खाली पढ़ा दिया जाएगा कि ब्लू निकलता है, रेड लिए ब्लू निकलता है, क्यों निकलता है उसका कोई लॉजिक नहीं, ऐसा नहीं करना है। एवरी क्वेश्चन का कुछ रीजन होता है, उसका आंसर होगा, लेकिन फंडामेंटल का कोई आंसर नहीं होता। फंडामेंटल का क्वेश्चन नहीं, फंडामेंटल जो फंडामेंटल चीज होता है उस पर क्वेश्चन नहीं किया जाता। अगर वो कर रहे हैं आप क्वेश्चन तो बेवकूफ हैं आप। ठीक है, बोलिएगा कि नॉर्थ को नॉर्थ ही बोलते हैं क्यों, ईस्ट डायरेक्शन को ईस्ट ही क्यों बोलते हैं, तो आप गधा हैं। अरे पूरे जमाना से सब कुछ जान रहा है कि ऐसा ही होता है, तो इसे जान लीजिए आप भी कैसा होता है। एटम होता है तो होता है, अब आप इसके पीछे मत पड़ जाइए कि कहाँ होता है कैसे रहता है, नहीं, इसका क्वेश्चन नहीं करना, इसको डायरेक्टली आपको माइंड में सेटअप में करना। फंडामेंटल है, दिस इज फंडामेंटल। ओके, तो इस तरह से कैथोड रे ट्यूब तो आपको बता दिए। तो आज का टॉपिक यहीं पे रहने देते हैं। देखिए ब्लू रे बताया था कि आपको ब्लू रे इमर्ज करता है फ्रॉम कैथोड रे, जिसको बोलते हैं हम लोग कैथोड रे। ठीक है, आपका आगे पढ़ाएंगे अगली लेक्चर में प्रॉपर्टी की बात करेंगे इसका। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा, आराम से रहिए, आपको इतना पढ़ाएंगे, इतना डीपली कॉन्सेप्ट देंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है ना, 45 दिन में नहीं, कम से कम अच्छा दिन में पढ़ा के निकाल देगा आपको, टेंशन मत लीजिए। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।